जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 39वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 305 पर। गुरुदेव कहते हैं, एक दिन घर पर उसके एक सहकर्मी अपने मित्र को लेकर शादी की पत्रिका देने आए थे। एक आध घंटा ही वे बैठे होंगे और बाद में चले गए। मैंने पत्नी से पूछा, तेरे जो सहकर्मी अपनी लड़की की शादी की पत्रिका देने आए थे, उनके साथ में उनके जो मित्र थे, उन्हें तू जानती है क्या? वह बोली, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन वे उनके पक्के मित्र हैं और उनका नाम राम गोपाल है। लेकिन उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, वे उस शादी तक नहीं रहेंगे जिसकी वे पत्रिका बांट रहे हैं। वह बोली, ऐसा अशुभ क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा, देख, मुझे जो विचार आता है वह बताता हूँ। मैं यह नहीं सोचता कि यह तुझे बताना चाहिए या नहीं। यह विचार आया और तुझे बताया। सहकर्मी की लड़की की शादी एक सप्ताह बाद ही थी और पत्नी को भी थोड़ा विचित्र लगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी कभी कहता नहीं था। पत्नी ने पूछा, ऐसा अशुभ विचार आपके मन में क्यों आया? तो मैंने कहा, मुझे इस बारे में अधिक कुछ बताते नहीं आएगा, लेकिन वे जब मेरी बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठे तो महसूस हुआ। पत्नी ने कहा, वे राम गोपाल जी भी किसी स्कूल में प्रिंसिपल है। इनके मुंह से उनका नाम मैं कई बार सुन चुकी हूँ। वे बड़े भले आदमी हैं। मैंने कहा, मैंने यह नहीं कहा कि वे खराब आदमी हैं, लेकिन उनकी मृत्यु निकट है, ऐसा एहसास हुआ। ऐसा लगा तो मैंने बताया, और जब मैं उन्हें नीचे छोड़ने गया तो मेरे मन में यह विचार चल रहा था कि यह मेरी उनसे बस आखिरी मुलाकात है। यही सोचकर मैं उन्हें अधिक महत्व दे रहा था। दूसरे ही दिन पत्नी स्कूल से एकदम दौड़ते दौड़ते ही आई और बोली, आपने कहा था वैसा ही हुआ। आज उन राम गोपाल जी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह सुनकर उनकी मृत्यु का जितना धक्का लगा, उससे अधिक विस्मय इस बात का हुआ कि आपको कैसे पता चला था। आज मेरा स्कूल में भी मन नहीं लग रहा था और मैं कब आपको यह बात बताऊं ऐसा लग रहा था। आप बताओ, कल आपको यह कैसे पता चला? मैं बोला, स्कूल से आई है, कपड़े बदल, हाथ पैर धो, तब तक मैं चाय बनाकर लाता हूँ। यह विषय बड़ा गहन है, 5 मिनट में मैं नहीं समझा सकता हूँ। फिर वह कपड़े बदलने गई, मैं तब तक चाय बनाकर आया। मेरी पत्नी को भी चाय बहुत पसंद थी, इसीलिए मेरे पिताजी और वह काफ़ी बार थोड़ी थोड़ी चाय पीते रहते थे, और मुझे चाय का ऐसा कोई शौक नहीं था। मुझे किसी चीज़ में कोई रस नहीं होता था, लेकिन पत्नी को कंपनी देने के लिए चाय पीता था। उतने में बड़ा लड़का भी आ गया। उसे भी कपड़े बदलने के लिए मैंने कहा। वह स्कूल से कपड़े ऐसे लेकर आता था मानो सप्ताह भर से उसने वे ही कपड़े पहने हो। पत्नी ने जल्दी जल्दी चाय समाप्त की। बोली, बताओ, यह कैसे पता लगा? आपको कुछ दिखता है या कोई शक्ति आकर आपको बताती है? क्या मृत्यु भी दिखती है या मृत्यु का आभास होता है? मैंने शांत रहकर कहा, तो कितने प्रश्न पूछ रही है? मैं बता ही रहा हूँ, हड़बड़ हड़बड़ मत कर, नहीं तो जो समझाने वाला हूँ वह भी समझ में नहीं आएगा, और बाद में मैं समझा भी पाऊंगा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि यह ज्ञान मेरा नहीं है। मैं भी कहीं से लेकर तुझे दे रहा हूँ। मैं उस ज्ञान का माध्यम मात्र हूँ। यह ज्ञान मेरे में नहीं है जो मैं बार बार तुझे दे सकूं। अब जो बता रहा हूँ वह शांति से सुन। अब बीच में मत बोलना, नहीं तो मेरी लिंक टूट जाएगी और बाद में मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। मैंने मेरी आंखें बंद की और बताना प्रारंभ किया। मनुष्य पूर्व जन्म में जो कर्म करता है, वे कर्म या तो अच्छे होते हैं या फिर बुरे होते हैं। अच्छे कर्म करता है तो उनका अच्छा फल भोगता है, और बुरे कर्म करता है तो उनका बुरा फल भोगता है। यानी यह वर्तमान का जीवन पूर्व जन्म के फलों को भोगने के लिए ही होता है। किसी को जीवन में अच्छे फल भोगने पड़ते हैं, किसी को बुरे फल भोगने पड़ते हैं। यानी इस जीवन में क्या फल मिलेगा वह पूर्व जन्म के अनुसार निश्चित ही होता है। उस कर्म फल को बदला नहीं जा सकता है और वह मनुष्य के हाथ में नहीं है। इस नियम से देखो तो भगवान की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल प्राप्त करेगा और बुरे कर्म करेगा
तो बुरे फल प्राप्त करेगा। सब कुछ कर्म पर ही निर्भर है, तो प्रश्न उठता है, क्या भगवान को इसमें जगह ही नहीं है? क्या सब कुछ मनुष्य के कर्मों पर ही निर्भर है? लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य जब अच्छे कर्मों के अच्छे फल भोगता है, तो उसका वह अच्छा समय कब समाप्त हो जाता है, उसे उसका पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब मनुष्य अपने बुरे कर्मों के बुरे फल भोगता है, तब एक एक दिन क्या, एक एक पल काटना भी कठिन हो जाता है। और बुरे कर्म भोगते समय ही मनुष्य को किसी अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होती है, जो उसे वह बुरा फल भोगने में मदद कर सके, बुरा फल भोगने की शक्ति दे सके। यह अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति न हो तो मनुष्य तो आत्महत्या ही कर लेगा, क्योंकि मनुष्य में बुरा कर्म करने की शक्ति बहुत होती है, लेकिन बुरे कर्म का बुरा फल भोगने की शक्ति बिल्कुल नहीं होती है। इसीलिए थोड़े से में ही मनुष्य टूटने लग जाता है, और ऐसे समय ही मनुष्य को टूटने से बचने के लिए ही एक अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होती है। इस अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति के दो प्रभाव होते हैं। दोनों प्रभाव अस्थायी होते हैं। एक तो मनुष्य के द्वारा बुरे फल भोगे जाते समय वह अस्थायी रूप से उसे सहनशीलता प्रदान करती है, और दूसरी ओर वैसा काम न करने की सीख भी देती है और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा भी देती है। अब इस अस्थायी प्रभाव से कुछ मनुष्य सीख जाते हैं और भविष्य में बुरे कर्म न करते हुए अच्छे कर्म करते हैं। कुछ मनुष्य समय बीतने के साथ साथ यह सीख भी भूल जाते हैं और फिर वैसे ही बुरे कर्म करते हैं और बुरा फल पाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति बार बार उसे सतर्क नहीं कर सकती, क्योंकि न ही वह शरीरधारी होती है और न ही उस मनुष्य का उस शक्ति से संबंध होता है। अपने कठिन समय में मनुष्य ने उसे पुकारा और केवल उतने समय के लिए वह आ गई। बाद में मनुष्य का चित्त उस शक्ति से हट गया और वह भी चली गई। यह ठीक वैसा ही है कि आप आपके घर का दरवाजा खोलोगे तो ही प्रकाश भीतर आएगा। आप दरवाजा बंद करोगे तो प्रकाश आना बंद हो जाएगा और अंधेरा हो जाएगा। यानी घर में प्रकाश का होना यह प्रकाश पर निर्भर नहीं है, मनुष्य पर निर्भर है कि वह अपने घर में प्रकाश चाहता है या नहीं, उसने दरवाजा खोला है या नहीं। प्रकाश तो बाहर है ही, प्रकाश घर में तभी आएगा जब मनुष्य दरवाजा खोलेगा। ठीक इसी प्रकार अतिरिक्त ऊर्जा रूपी प्रकाश आपके जीवन में तभी आएगा जब आप चाहेंगे, आप इच्छा करेंगे। प्रकाश तभी तक रहेगा जब तक आप चाहेंगे। ठीक वैसे ही अतिरिक्त ऊर्जा भी मनुष्य को तभी तक मिलती है जब तक वह चाहता है। इसीलिए यह अतिरिक्त ऊर्जा अस्थायी होती है। वह मनुष्य के कठिन समय में साथ देती है, और उसके साथ को मनुष्य कितना याद रख पाता है उसी पर उसका भविष्य निर्भर करता है। अच्छे कर्मों के अच्छे भोग भोगने के लिए और बुरे कर्मों के बुरे भोग भोगने के लिए इस धरती पर जन्म लेना पड़ता ही है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है, और इसी जीवन में हमें यहाँ से वहाँ तक का सफर पूर्ण करना पड़ता है। जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी को ही जीवन कहते हैं। जब हमारा जन्म और मृत्यु पर नियंत्रण नहीं होता है, तो उन दोनों के बीच की कड़ी जीवन पर नियंत्रण कैसे हो सकता है? कर्मों के इस चक्र के बीच जीवन चलता रहता है। जीवन में दरवाजा खोलने पर ही प्रकाश अंदर आ सकता है, अतिरिक्त ऊर्जा मिल सकती है। आपके जीवन में आपके दरवाजे पर दस्तक देने का कार्य सद्गुरु करते हैं। वह भी परमात्मा का ही रूप होता है। अदृश्य परमात्मा को हम अतिरिक्त ऊर्जा समझते हैं। यही अतिरिक्त ऊर्जा जीवन में दृश्य रूप लेकर अवतरित होती है। यह अवतरण भी क्रमबद्ध तरीके से होता है। कभी किसी जीवन में एक बार दर्शन होता है, कभी किसी जीवन में उनसे साक्षात्कार करने का अवसर मिलता है, कभी किसी जीवन में उनका सानिध्य मिलता है, तो कभी किसी जीवन में उनके प्रति समर्पण होता है। यह बात वे भी जानते हैं कि एक जन्म में इतनी गुणग्राहकता प्राप्त होना कठिन है, और संपूर्ण समर्पण इस क्रम की आखिरी कड़ी है, क्योंकि यह क्षण वह क्षण है जब आपके जीवन के सभी बुरे कर्मों को सद्गुरु ग्रहण कर लेते हैं और बुरे कर्म संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। जो अच्छे कर्म होते हैं वे आप सद्गुरु को ही समर्पित कर देते हैं,
तो आपके जीवन में कुछ रह ही नहीं जाता है। न अच्छे कर्म रहे क्योंकि वे आपने समर्पित कर दिए, और न बुरे कर्म रहे क्योंकि उन कर्मों को भी सद्गुरु ने ही ग्रहण किया और आपको आत्म साक्षात्कार करवाया। अब बाकी कुछ रहा ही नहीं जिसे लेकर आप नया जन्म ले सको। नया जन्म तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने के लिए ही होता है। जब पिछले जन्म के कर्म बचे ही न रहे तो नया जन्म लेने का उद्देश्य ही न रह गया। कर्मों का सारा चक्र ही समाप्त हो गया और जीवन और जीने का उद्देश्य ही न रह गया। तो वह स्थिति जीवन काल में ही प्राप्त हो जाना मोक्ष है। मोक्ष सर्वोच्च स्थिति है जो हमें अपने जीवन काल में ही प्राप्त होती है। मोक्ष शरीर में रहते हुए ही प्राप्त करना पड़ता है। मोक्ष की स्थिति के लिए शरीर में रहना आवश्यक है। मोक्ष की स्थिति शरीर के बाद नहीं, शरीर के साथ ही प्राप्त होती है। लोगों की गलत फहमी है कि कोई मर गया यानी मोक्ष को प्राप्त हो गया, या कोई मर जाए तो उसके मोक्ष के लिए प्रार्थना की जा सकती है। मर जाने के बाद कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है वो मनुष्य के जीवन काल में ही होता है। उतने में ही पत्नी बीच में बोली, वह तो ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि उन सर की मृत्यु जल्दी ही होने वाली है, वह आपको कैसे पता चला? यह तो बताया ही नहीं। मैंने उससे कहा, वही बता रहा हूँ, तुम मेरी जो लिंक लगी है उसे बीच में टोक कर तोड़ मत, सब बताता हूँ। और पत्नी की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी कि मैंने उन सर की मृत्यु की जानकारी पहले कैसे प्राप्त की थी। मैंने शांत रहते हुए आंखें बंद करके बताना प्रारंभ किया, यह सब मैं बता रहा हूँ, लेकिन यह सब मेरा ज्ञान नहीं है। ऊपर से जो आता है वह मैं केवल बताता हूँ। मनुष्य जैसे भी विचार करता है उन सब का उस मनुष्य के आभा मंडल के रंगों पर पड़ता है। मनुष्य के इन विचारों से मनुष्य का आभा मंडल बनता है। अगर अच्छे कर्म करता है तो उसके अच्छे कर्मों का प्रभाव उसके आभा मंडल पर पड़ता है, और बुरे कर्म करता है तो उसका भी प्रभाव उसके आभा मंडल पर पड़ता है। इस प्रभाव की किरणें अंदर से बाहर की ओर ही होती है, और इसीलिए वह अपने आभा मंडल से आसपास के वातावरण को प्रभावित करता रहता है। अगर अच्छा प्रकाश बाहर की ओर फेंकेगा तो उसका प्रभाव आसपास अच्छा पड़ेगा। जो भी मनुष्य उसके सानिध्य में आएगा उसे अच्छा लगेगा, और वह मनुष्य जाने अनजाने में ऐसे मनुष्य के सानिध्य में अधिक से अधिक समय तक रहेगा। और कोई मनुष्य अगर बुरे कर्म करता है तो उसका आभामंडल एक बुरा प्रकाश बाहर की ओर फेंकता है, और ऐसे मनुष्य के सानिध्य में रहना कोई भी पसंद नहीं करता है। किसी भी मनुष्य को तो क्या, किसी जानवर को भी उसके पास रहना पसंद नहीं होता है, क्योंकि वे उसके पास अच्छा महसूस नहीं करते हैं। और जब मनुष्य जीवित रहता है, आभामंडल का वह अच्छा या बुरा बुरा प्रभाव बना ही रहता है। उस प्रकाश में और उसके प्रभाव में उस मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों से बदलाव होता रहता है, और न तो वे रंग शाश्वत होते हैं और न ही रंग का वह प्रभाव शाश्वत होता है। उस दिन जब वे सर अपने घर आए थे तो मेरा ध्यान अनायास ही उनके आभा मंडल के प्रकाश पर गया था, और वह प्रकाश बाहर से अंदर की ओर जा रहा था। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, सदैव अंदर से बाहर की ओर प्रकाश की किरणें निकलती रहती है। उस दिन उनके आभा मंडल की किरणें बाहर से अंदर की ओर जा रही थी, जो प्रकृति के विरुद्ध है। इस प्रकार का प्रभाव तो केवल मृत्यु के समय ही देखा जाता है, लेकिन मेरी अपेक्षा 1 सप्ताह तक की ही थी। इतनी जल्दी हो जाएगा ऐसा नहीं लगा था। इसका यह भी कारण हो सकता है कि उनके आभा मंडल के भीतर उस बुरे प्रभाव को रोकने की सकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी न रही हो। वे अंदर से भी कमजोर हो गए थे। कई बार अंदर से कमजोर मनुष्य बाहर मैं शक्तिशाली हूँ, कमजोर नहीं हूँ का सदैव प्रदर्शन करता रहता है। मनुष्य की मृत्यु सूक्ष्म रूप में पहले ही हो जाती है, और उस मृत्यु को बाद में शरीर पर देखा जा सकता है, यानी पहले ही इस प्रभाव को उस पर देखा जा सकता है। और ऐसे समय अगर वह किसी अतिरिक्त ऊर्जा रूपी सद्गुरु के सानिध्य में हो तो सद्गुरु उसे उस मृत्यु से बचा सकते हैं। ऐसी मृत्यु को अधिदैविक मृत्यु कहते हैं। मृत्यु अच्छी ऊर्जा के प्रभाव में टाली जा सकती है।
जो जन्मा है उसे तो अंत में जाना ही है। यह शरीर नाशवान है, वह एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त करेगा। लेकिन यह शरीर अवसर भी है अच्छे कर्म करने का। अब शरीर का हम कितना सदुपयोग करते हैं और कितना दुरुपयोग करते हैं, यह हमारे ऊपर ही निर्भर है। अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। परमात्मा हमें बार बार शरीर देकर मोक्ष पाने का अवसर प्रदान करता रहता है और हम अपने कर्मों को नष्ट करने में ही जन्म बिता देते हैं। हमारे जन्म का उद्देश्य ही निष्काम कर्म करना है। हम जन्म तो इसी उद्देश्य को सामने रख कर लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद यही बात हम भूल जाते हैं। इसीलिए जीवन में सानिध्य बड़ा महत्वपूर्ण है। हम कहाँ रहे, इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम किसके साथ रहे, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उन लोगों के सानिध्य का प्रभाव हमारे विचारों पर भी पड़ता है, और हम जैसे विचार करते हैं वैसे ही कर्म हमारे हाथ से होने प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में हमें जिसका सानिध्य मिला, किसका सानिध्य मिला, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस दिन उन सर के आभा मंडल का प्रकाश बाहर की ओर आना बंद हो गया था। एक बैलून हवा निकलते समय जिस प्रकार से सिकुड़ना प्रारंभ होता है, वैसे ही उनका आभा मंडल भी सिकुड़ना प्रारंभ हो गया था। और यह आभा मंडल का सिकुड़ना ही इस बात की जानकारी देता है कि उस मनुष्य की मृत्यु अब निकट आ गई है। भले ही वह शरीर से अच्छा दिख रहा हो, घूम फिर रहा हो, स्वस्थ हो, इनका कोई मायना नहीं है। यानी शरीर की मृत्यु के पूर्व विचारों का शरीर संकुचित होने लगता है, यही इस बात से समझा जा सकता है। यह भी एक अनुभव ही रहा। दूसरे दिन सवेरे पत्नी के स्कूल जाने के पूर्व मैंने उसे बताया, कल जो मैंने तुझे समझाया वह सब तो आज स्कूल में मत समझाते बैठना, क्योंकि यह बात आम आदमी की समझ में नहीं आएगी। फिर हमारे बाद के कुछ दिन उस घटना और आभा मंडल की चर्चा में ही बीते। एक ही विषय लेकर हम लोग उस पर अलग अलग प्रकार की चर्चाएं करते रहते थे। पत्नी प्रश्न पूछती थी तो मेरे भीतर से उनके उत्तर भी निकलते थे, और मुझे भी स्थूल रूप में नई जानकारी मिलती थी। लेकिन उन चर्चा के दिनों में मैंने महसूस किया कि सामने वाले की स्थिति और उसकी शुद्ध इच्छा और जिज्ञासा पर ही भीतर से निकलना निर्भर रहता है। सामने वाला अगर जकड़ा हुआ हो, किसी बात को जानना ही न चाहता हो और एक ही बात को कट्टरता से पकड़ कर बैठा हो, तो कोई भी नई जानकारी मेरे भीतर से बाहर आ ही नहीं सकती। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि बच्चा जब अपनी माँ के स्तन से अपना मुंह लगाकर उसे चूसता है, तभी माँ के स्तन से दूध की धारा निकलनी प्रारंभ होती है। यानी चूसेगा तो ही धारा निकलेगी, नहीं चूसेगा तो नहीं निकलेगी। यानी यदि माँ के स्तन में दूध है तो दूध की धारा का माँ के स्तन से निकलना पूर्णतः बच्चे की चूसने की प्रक्रिया पर ही निर्भर होता है। माँ के स्तन में दूध होता भी है, वह देना भी चाहती है, तो भी वह नहीं दे सकती, क्योंकि बच्चा चूस ही नहीं रहा है। यानी ज्ञान भी तभी बाहर निकलता है जब कोई सुपात्र उसे ग्रहण कर रहा हो। यह ज्ञान की गंगा भीतर से नैसर्गिक रूप से ही निकलती है। मेरे पिताजी आए थे, तब हम सब ने मिलकर निर्णय लिया था कि पत्नी की स्कूल में ट्रांसफ़र की सूचना निकलेगी तो हम उसके लिए आवेदन भरेंगे। उसके अनुसार ही जब उस समय सूचना निकली, तब पत्नी ने आवेदन पत्र में अपनी पसंद के रूप में नेफा बॉर्डर, हिमालय के तलहटी के स्कूल को लिखा था। वहाँ मिलिट्री एरिया में कई स्कूल थे, और बाद में हम उस अगले ऑर्डर की प्रतीक्षा करने लग गए। बीच में काफ़ी दिन इंतजार में ही बीत गए। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए। इसी बीच मेरे पत्नी के साथ साथ विभिन्न विषयों पर चर्चाएं भी होती रहती थी। वह कोई तो प्रश्न निकालती और फिर चर्चा शुरू हो जाती थी, या तो मैं ही मेरी हिमालय की कोई घटना लेकर बताने लग जाता था। हिमालय के गुरुओं के बारे में एक महत्वपूर्ण यह था कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होती थी कि उनके बारे में किसी को बताया जाए, तब तक उनके बारे में पत्नी को बताने की बात मुझे याद भी नहीं आती थी, और यह भी लगता था कि वह भी मेरी पत्नी की ग्रहण करने की क्षमता पर ही निर्भर है। जैसे जैसे उसकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वे बातें बाहर आने लग जाती है। हम प्रायः रोज शाम के समय बच्चों को लेकर घूमने जाते थे। छोटा बच्चा प्राम
में होता था। पत्नी की छोटी बहन ने वह प्राम हमारे छोटे लड़के के लिए उपहार में दी थी ताकि वह उसमें बंधा रहे, अन्यथा वह बहुत चंचल था, उसे संभालना कठिन था। रोज का नियम ही बन गया था कि शाम के समय बच्चों को लेकर बाहर घूमने जाते थे। किसी बगीचे या खाली मैदान में छोटे लड़के को प्राम में से बाहर निकालकर खेलते थे। एक दिन अचानक ही पत्नी बीच की छुट्टी में आई और बोली, हमें नेफा बॉर्डर का ऑर्डर आ गया है और अगले 15 दिनों में ही हमें उस स्कूल में ज्वाइन होना है। शायद अगले सप्ताह में ही मुझे यहाँ से फ्री कार्यमुक्त कर देंगे। प्रश्न केवल सामान का ही है, वहाँ इतना अधिक सामान लेकर नहीं जा सकते हैं, काफ़ी लंबा है। मैंने कहा, शांति रख, शाम के समय जब तू आएगी तब हम उस बारे में मिलकर सोचेंगे। शाम के समय जब वह घर आई तब हमने बैठकर जो भारी सामान नहीं ले जा सकते थे उन्हें बेच देने का निर्णय लिया। फ्रिज, अलमारी, पलंग, साइकिल आदि बेचना ही ठीक समझा। जहाँ पर ऐसा होता ही रहता था, ऐसा सामान परिचित सहकर्मी जिन्हें आवश्यकता होती ले लेते थे। 4 बड़े बॉक्स में भरने का निर्णय लिया और फिर हम धीरे धीरे उसी में लग गए। मैंने बाहर जाकर राशन कार्ड बंद करवाया, गैस को वापस किया। बैंक का खाता तो वह आखिरी दिन ही बंद करने वाली थी, बाकी ऐसा कुछ विशेष था ही नहीं। बड़ा लड़का उसकी ही स्कूल में पढ़ता था, उसका टीसी आखिरी दिन निकालने का निर्णय लिया। उस एरिया में किस स्कूल में जाने वाले हैं वह पता नहीं था। गुवाहाटी रीजन में जाने का ऑर्डर आया था। वहाँ तो 7 राज्य थे, वहाँ के किस राज्य में रखेंगे वह उन्हीं पर निर्भर था, इसीलिए कहाँ जाना है यह निश्चित नहीं था। इतना पता था कि गुवाहाटी जाना है। वहाँ के क्षेत्रीय कार्यालय में जाने के बाद वे जहाँ भेजेंगे वहाँ जाना होगा। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 यहाँ पर समाप्त हो गया है और अब हम आगे मिलेंगे आपसे हिमालय का समर्पण योग भाग 4 के साथ। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।